हेलो हॉरर मूवी फैंस। तो लाई हूँ आज आपके लिए एक हॉरर थ्रिलर मूवी जिसका नाम है स्पीक नो इविल, जो 2022 में रिलीज हुई थी। इस मूवी की कहानी काफी अच्छी है। मेरी वन ऑफ द फेवरेट मूवी में से एक है। इंसान के अंदर का शैतान, उसकी बुराई उससे क्या क्या करा सकती है, ये इस फिल्म में दिखाया गया है। तो वही भूत और चुड़ैल की कहानी के अलावा एक अलग कहानी से एक नए डर को महसूस करना चाहते हैं तो इस एक्सप्लेनेशन को आखिर तक जरूर सुनना। तो चलो शुरू करते हैं मूवी का एक्सप्लेनेशन। तो मूवी के स्टार्ट में हम देखते हैं एक कपल को जो आधी रात में एक जगह आके रुकते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है एक होटल में जहाँ बहुत सारे लोग स्विमिंग पूल के यहाँ एंजॉय कर रहे थे। यहाँ हम मिलता है एक डैनिश फैमिली से जिसमें थे बियॉन, उसकी वाइफ लुइस और उनकी बेटी एग्नेस, जो अपना वेकेशन मनाने वहाँ आए थे। उनके पास एक आदमी पैट्रिक आता है जो बियॉन से बड़े प्यार से उसके पास वाली चेयर मांगता है। अब उसके रिक्वेस्ट करने पर बियॉन उसे मना नहीं कर पाता और उसे वो चेयर दे देता है। अब रात में सब डिनर कर रहे होते हैं। तभी पैट्रिक सबको थैंक यू बोलकर उनके लिए वाइन टोस्ट करता है। यहाँ हम समझ पाते हैं कि वो एक बहुत ही खुशमिजाज इंसान है जिसे लोगों के साथ घुलना मिलना बहुत ही अच्छा लगता है। इसके बाद वो सब एक म्यूजिक शो देखने जाते हैं जहाँ म्यूजिक सुनकर बियॉन काफी इमोशनल होता है। तो पैट्रिक उसे चेयर अप करता है। अब रात में बियॉन को नींद नहीं आ रही थी तो वो विंडो के पास आता है। वो नीचे पैट्रिक को खड़ा देखकर काफी हैरान होता है क्योंकि वो उसे ही देख रहा था, पर अगले ही पल वो वहां से गायब होता है। अब अगले दिन बियॉन की फैमिली घूम रही थी। तभी एग्नेस बताती है उसका फेवरेट टॉय नीनस कहीं खो गया। तो बियॉन उसे ढूंढने के लिए जाता है और थोड़ा ढूंढने पर उसे वो मिल भी जाता है। वापस आने पर वो देखता है लुइस पैट्रिक के फैमिली से बात कर रही थी। पैट्रिक बियोन को अपने वाइफ कैरन और उनके बेटे एबेल से इंट्रोड्यूस कराता है। एबेल काफी चुपचाप था। उसे देखकर बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि वो इस वेकेशन के लिए थोड़ा भी एक्साइटेड है, जो थोड़ा अजीब है बिकॉज वी नो बच्चे ऐसे वेकेशन के लिए कितने एक्साइटेड होते हैं। पैट्रिक बियोन की काफी तारीफ करता है कि वो इतनी मेहनत से एग्निस के टॉय को ढूंढ कर लाया। अब उन दोनों फैमिलीज में अच्छे से बातचीत होती है तो पैट्रिक उन्हें उनके साथ लंच करने कहता है। अब रेस्टोरेंट में पैट्रिक बातों ही बातों में बताता है कि वो एक डॉक्टर है। इतने में लंच आ जाता है तो लुइस बताती है कि वैसे तो वह वेजिटेरियन है पर फिश खाती है, जिसे सुनकर पैट्रिक उसकी काफी तारीफ करता है और कैरन बियॉन के फैमिली को हॉलैंड आने के लिए इनवाइट करती है। यहाँ हम देखते हैं एग्निस को जो अपना लंच एंजॉय कर रही थी, पर एबिल काफी अजीब वे में अपने नूडल्स खा रहा था। अब दोनों फैमिलीज एक अच्छा वेकेशन स्पेंड करके अपने अपने घर चले जाते हैं। कुछ दिन बाद बियॉन को पैट्रिक का एक मेल आता है जिसमें उसने उनके साथ वेकेशन पर क्लिक की हुई एक फोटो भेजी थी और उनके घर आने का इनविटेशन भी। वो दोनों काफी खुश होते हैं कि ऐसे लोग आजकल कहाँ मिलते हैं, पर वो अभी भी श्योर नहीं थे कि किसी को सिर्फ एक बार मिलने के बाद ही उनके घर जाना सही होगा या नहीं। अब कुछ दिन बाद उनके दोस्त घर आते हैं तो वो उन्हें भी पैट्रिक के इनविटेशन के बारे में बताते हैं। अब पैट्रिक और उसके फैमिली की इतनी तारीफ सुनने के बाद उनके दोस्त कहते हैं कि कोई इतने प्यार से बुला रहा है तो उन्हें जाना चाहिए। आखिर ज्यादा से ज्यादा क्या ही बुरा होगा। अब ये हमें आगे ही पता चलेगा कि उनके साथ कितना बुरा होगा। अब दोस्तों के साथ डिस्कस करने के बाद उसी रात बियॉन और लुइस आने वाले वीकेंड पैट्रिक के घर जाने का डिसाइड करते हैं। अब एक बहुत लंबा सफर करके वो पहुंचते हैं पैट्रिक के घर, जो एक सुनसान एरिया में था जहाँ आसपास ज्यादा घर भी नहीं थे। वो लोग इनका काफी अच्छे से वेलकम करते हैं। इसके बाद कैरिन लुइस और बियॉन को उनका बेडरूम दिखाती है, जो काफी छोटा था और उसमें का बेड भी उन दोनों के लिए सफिशिएंट नहीं था और उसने एग्निस के लिए एबिल के रूम में ही जमीन पर एक गद्दा डाला था। अब ये सारे अरेंजमेंट को देखकर उन्हें काफी अजीब लगता है क्योंकि कोई भी अपने मेहमानों को जमीन पर नहीं सुलाएगा, पर वो कैरन का दिल रखने के लिए कहते हैं उन्हें ये पसंद आया। अब वो और कर ही क्या सकते थे। एबिल अभी भी अपने में ही खोया हुआ था। वो उन लोगों को मिलकर थोड़ा भी एक्साइटेड नहीं था। अब रात में पैट्रिक ने डिनर में मीट बनाया था, ये जानते हुए भी कि लुइस वेजिटेरियन है। इतना ही नहीं, वो जिद करके उसे वो मीट टेस्ट करने भी कहता है और लुइस उसे टेस्ट भी कर लेती है। अब वो उनके मेहमान थे तो वो बेचारी मना भी नहीं कर पाई। अब डिनर के बाद कैरिन बियॉन को कचरा फेंकने कहती है। अब किसी को अपने घर पर इनवाइट करके उनके साथ ऐसे बिहेव करना थोड़ा अजीब है, पर ये दोनों सारी बातों को हंसकर इग्नोर कर रहे थे। बियॉन को वहाँ एक शेड दिखता है। वो उसके अंदर झांक ही रहा था तभी वहाँ एबेल आकर उसे अपना मुंह खोलकर दिखाता है। उसकी जीभ ही नहीं थी, इसीलिए वो किसी से बात नहीं करता। तभी पैट्रिक उसे बुलाता है तो वो भागते हुए उसके पास चला जाता है। अब रात में चारों बातें कर रहे थे। उन्हें एबेल के रोने की आवाज आ रही थी, पर उसके पेरेंट्स को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लुइस पूछती है कि क्या एबेल ठीक है, जिस पर पैट्रिक कहता है एबेल बिना जीभ के ही पैदा हुआ था, तो वो कभी कभी इससे दुखी होकर रोता है। अब एग्निस को उस गद्दे पर नींद नहीं आ रही थी तो बियॉन उसे अपने कमरे में ले आता है। अब उनका बेड तो काफी छोटा था, पर वो किसी तरह एडजस्ट करके सोते हैं।
अगली सुबह सब घूमने जाते हैं। वह एग्निस को स्लाइड पर खेलना था, पर एबेल स्लाइड को ब्लॉक कर कर बैठा था। तो लुइस उसे हटने के लिए कहती है, पर वो उसकी बात नहीं सुनता। तो लुइस पैट्रिक से कहती है। पैट्रिक एबेल के पास जाकर उसे काफी बुरी तरह से वहां से हटाकर उससे माफी भी मंगवाता है। ये सब लुइस को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। घर वापस आने पर वो बियॉन से कहती है उसे वहां ठीक नहीं लग रहा। तभी वहां कैरन आकर उन्हें रेस्टोरेंट में डिनर के लिए इनवाइट करती है। उसके जाने पर बियॉन लुइस पर ही नाराज होता है कि वो दोनों इनके लिए इतना कुछ कर रहे हैं ताकि उन्हें वहां अच्छा लगे, और लुइस उनके ही बारे में बुरा बोल रही है। तो लुइस को भी बुरा लगता है कि वो उनके बारे में गलत सोच रही थी। अब रात में सब तैयार होते हैं डिनर के लिए, पर एबेल अपने नाइट सूट में ही घूम रहा था। तभी वहां एक आदमी मुआजिद आता है जो दोनों बच्चों की बेबीसिटिंग करेगा, क्योंकि बच्चे घर में ही रुकेंगे। डिनर पर सिर्फ ये चारों ही जाएंगे। पर ये बात कैरन ने पहले नहीं बताई थी। अब ना चाहते हुए भी लुइस और बियॉन को एग्निस को घर पर छोड़ के जाना पड़ता है। अब वो पैट्रिक के मेहमान थे, तो उन्हें उसके हिसाब से ही चलना पड़ेगा। अब होटल पहुंचने पर पैट्रिक और लुइस के बीच बहस होती है। दरअसल पैट्रिक कह रहा था कि लुइस पूरी तरह से वेजिटेरियन नहीं है, क्योंकि वो फिश खाती है। जिस पर लुइस कहती है कि उससे तो इन्वायरमेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर पैट्रिक उसकी बात को गलत बोलते हुए कहता है कि इससे इन्वायरमेंट पर डायरेक्ट या इनडायरेक्ट फर्क तो पड़ता ही है। वेल जो भी हो, पर ये कोई तरीका नहीं है अपने गेस्ट को ट्रीट करने का। और एक बात, वो पैट्रिक ही था जिसने लुइस की इसी बात की तारीफ की थी उस दिन लंच पर जब वो वेकेशन पे गए थे। यहाँ भी ऑन टॉपिक चेंज करके बात को संभाल लेता है। अब पैट्रिक बहुत सारा खाना और वाइन ऑर्डर करता है। तो लुइस और बियॉन खुश होते हैं कि एटलीस्ट इस मामले में तो उनकी अच्छी मेहमान नवाजी हो रही है। अब पैट्रिक और कैरन ड्रंक होकर वहीं पर नाचने लगते हैं, पर वो डांस कम और रोमांस ज्यादा कर रहे थे। बियॉन और लुइस भी डांस करने जाते हैं, पर उन्हें काफी अनकंफर्टेबल होता है उन दोनों को देखकर। अब पैट्रिक बिल भी बियॉन से पे कराता है। बियॉन बिल तो पे कर देता है, पर उसकी भी फीलिंग उन दोनों के लिए चेंज हो गई थी। किसी को भी डिनर पर इनवाइट करके उसी से बिल पे कराना, ये तो हद ही हो गई। अब घर जाते वक्त काफी ड्रंक होने पर भी पैट्रिक ही कार चला रहा था, और वो काफी हाई वॉल्यूम में गाने भी बजा रहा था। लुइस इससे इरिटेट हो रही थी। तो बियॉन उससे रिक्वेस्ट करता है, पर वो उसकी बात नहीं सुनता। तो लुइस काफी गुस्से में उसे म्यूजिक कम करने कहती है, पर उन दोनों पर तो किसी बात का फर्क ही नहीं पड़ रहा था। अब घर आने पर लुइस देखती है कि एग्निस सो चुकी है, तो वो जाती है बाथरूम में शावर लेने। तभी वहां पैट्रिक आता है ब्रश करने। वो लुइस के काफी करीब आ गया था, पर फिर वो वहां से चला जाता है। लुइस इस बात से काफी डिस्टर्ब हो गई थी, और वो तुरंत अपने कमरे में आती है, पर वो इस बारे में बियॉन को कुछ नहीं बताती। इसके बाद वो दोनों इंटीमेट होने लगते हैं। तभी वहां एग्निस आती है, उसे उनके साथ सोना था, पर वो दोनों बिजी थे तो वो उसे कोई रिप्लाई नहीं देते। हम देखते हैं पैट्रिक उन्हें देख रहा था। अब देर रात लुइस की आंख खुलती है, तो वो एग्निस को चेक करने जाती है, पर वो उस गद्दे पर नहीं थी। उसे ढूंढते ढूंढते वो पैट्रिक के बेडरूम में जाती है, जहाँ पैट्रिक नेकेड ही सो रहा था, और उन्होंने एग्निस को भी अपने साथ सुलाया था। ये देखकर लुइस डिसाइड करती है कि वो और एक पल भी वहां नहीं रुकेगी। वो रूम में जाकर बियॉन को उठाकर उसी वक्त वहां से निकलने कहती है। वो लोग अपना सारा सामान पैक करके वहां से चुपचाप बिना बताए चले जाते हैं, पर एबल उन्हें देख लेता है। अब रास्ते में एग्निस को याद आता है कि वो उसके टॉय नीनस को वही भूलाई। लुइस उसे काफी समझाती है कि वो उसे नया टॉय खरीद देंगे, पर एग्निस नीनस के लिए जिद करते हुए रोने लगती है। बियॉन एग्निस को रोते नहीं देख सका, तो वो गाड़ी घुमा लेता है। अब ये इमोशनल होकर लिया गया डिसीजन उन पर कितना भारी पड़ेगा, ये हम आगे देखेंगे। बियॉन जाता है नीनस को लाने। तभी एग्निस को सीट के नीचे से नीनस मिल जाता है। तो लुइस जाती है बियॉन को बुलाने। वो देखती है पैट्रिक ने बियॉन को देख लिया था, और वो उनसे नाराज था। वो उनसे ऐसे बिना बताए आधी रात निकल जाने का कारण पूछता है। बियॉन तो ज्यादा कुछ बता नहीं पाता, पर लुइस एक एक करके सारी बातें बताने लगती है जो उसे गलत लगी। जैसे कि वेज होते हुए भी उसे मीट खाने के लिए फोर्स किया गया, छोटे से रूम में उन्हें एक छोटा बेड दिया, एग्निस को भी नीचे गद्दे पर सुलाया, और कल रात तो उन्होंने हद ही कर दी। इस पर कैरन बोलती है कि उन्हें तो ये याद ही नहीं था कि लुइस वेजिटेरियन है, और अगर उसे नहीं खाना था तो वो उनसे कह देती। और वो देख सकते हैं कि उनका घर ही छोटा है, और वो बड़ा घर या बेड अफोर्ड नहीं कर सकते। उनसे जो हो पाया वो उन्होंने किया। वो चाहते थे कि दोनों बच्चे एक साथ रहे, इसलिए उन्होंने एग्नेस का बेड एबल के रूम में लगाया। पर उनके पास कोई एक्स्ट्रा बेड नहीं है, तो नीचे गद्दा लगाने के अलावा और कोई ऑप्शन भी नहीं था। और जहाँ तक बात है कल रात के बिहेवियर की, तो वो लोग इतने ड्रंक थे कि उन्हें ठीक से कुछ याद ही नहीं। वो तो बस एंजॉय करना चाहते थे। तभी लुइस पैट्रिक से पूछती है कि तुम कल रात नेकेड सो रहे थे, और ऐसे में तुमने मेरी बेटी को अपने पास क्यों सुलाया? जिस पर पैट्रिक कहता है कल रात एग्निस तुम्हें बुला रही थी और रो रही थी।
तब तुम कहाँ थे? तब तुम्हें उसका ख्याल नहीं आया? अब ये सारी बातें सुनकर तो यही लगता है कि यहाँ गलती तो किसी की नहीं थी, सब अपने अपनी जगह सही थे। पैट्रिक उन्हें वहां रुकने कहता है ताकि वो उनके बीच की मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर कर पाए, और वो लोग भी वहां रुकने के लिए तैयार हो जाते हैं क्योंकि उन्हें भी बुरा लग रहा था। अब अगले सीन में हम लुइस और कैरन को गार्डन साफ करते देखते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि कैरन के पास जो सीजर थी उससे कुछ भी नहीं कट हो रहा था। बियोन और पैट्रिक बाजार से सामान लेने गए थे। अब वापस आते वक्त उन दोनों की काफी अच्छी तरह से बात होती है। अब बियॉन को भी पैट्रिक का नेचर अच्छा लगने लगा था। वो एक जगह रुककर ड्रिंक करने लगते हैं। वही बियॉन उसे बता देता है कि वो थक चुका है ऐसा इंसान बन के जो वो एक्चुअल में नहीं है, हर वक्त झूठी स्माइल करके, उन लोगों के साथ उठ बैठ के जिन्हें वो पसंद भी नहीं करता, और वो रोने लगता है। तो पैट्रिक उसे ऐसे जगह ले जाता है जहाँ दूर दूर तक उन्हें सुनने वाला कोई नहीं था। यह पैट्रिक के कहने पर बियॉन जोर जोर से चिल्लाता है, जिससे उसका सारा फ्रस्ट्रेशन दूर होकर वो काफी बेटर फील करता है। अब घर आकर भी वो दोनों एक दूसरे के साथ काफी अच्छा टाइम बिताते हैं। वो दोनों अभी एक्चुअल में अच्छे दोस्त बन गए थे। अब लंच का वक्त हो गया था, तो कैरन एग्निस को टेबल सेट करने कहती है। इतने में लुइस की उंगली कट जाती है, तो बियॉन पैट्रिक को चेक करने कहता है क्योंकि वो डॉक्टर है। पर यहाँ पैट्रिक एक शॉकिंग बात बताता है कि वो डॉक्टर नहीं है, एक्चुअली वो कोई काम ही नहीं करता। उसने तो बस अपना इम्प्रेशन अच्छा करने के लिए ये झूठ बोला था। यह लुइस और बियॉन सोच में पड़ जाते हैं कि क्या कोई ऐसा झूठ भी बोल सकता है, और ऐसे कितने शौक उन्हें आगे मिलेंगे। पर इस बार भी वो हंसकर इस बात को इग्नोर करते हैं। अब लंच करते टाइम कैरन एग्निस का कुछ ज्यादा ही ख्याल रख रही थी, लेकिन एबिल की तो उसे कोई फिक्र ही नहीं थी। तो इस पर लुइस गुस्सा होकर कैरन से कहती है कि वो उसकी बेटी को ना बताए कि उसे क्या करना है। लंच के बाद दोनों बच्चे उन्हें अपना डांस दिखा रहे थे, पर एबिल एग्निस के इतना अच्छा डांस नहीं कर पा रहा था। तो पैट्रिक उसे डांट कर अच्छे से डांस करने कहता है। वो दोबारा डांस स्टार्ट करते हैं, पर अभी भी एबिल नहीं कर पा रहा था। कई बार कोशिश करने पर भी जब एबेल ठीक से डांस नहीं कर पाता, तो पैट्रिक उसके मुंह को बुरी तरह से पकड़कर सिखाने लगता है कि ऐसे करो। ये देखकर बियॉन पैट्रिक से कहता है कि उसे अपने बच्चे को ऐसा ट्रीट नहीं करना चाहिए। अब एग्नेस भी डांस नहीं करना चाहती थी, पर पैट्रिक के फोर्स करने पर वो दोनों फिर से डांस करते हैं। इस बार भी एबेल नहीं कर पाया, तो पैट्रिक ने गुस्से में अपना कप ही फेंक दिया। उसका ये बिहेवियर देखकर एग्नेस डर जाती है और उसके पेरेंट्स भी। एबेल वही खड़ा होकर रोने लगता है, लेकिन पैट्रिक पर उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। उल्टा वो म्यूजिक ऑन करके एबेल को फिर से डांस करने कहता है। लुइस को ये सब देखा नहीं जाता, और वो गुस्सा होकर वहां से बाहर चली आती है। फिर रात में सब सो जाते हैं, पर एबेल के रोने की आवाज से बियॉन सो नहीं पाता। तभी पैट्रिक एबेल के कमरे में जाता है उसे मारने के लिए, और उसे चुप कराकर फिर से अपने कमरे में जाता है। टीवी का वॉल्यूम काफी ज्यादा था, तो बियॉन जाता है उसे बंद करने के लिए। वो देखता है कि उस शेड का दरवाजा खुला था। जब वो चेक करने जाता है, उसे वहाँ कई सारी लगेज और बाकी सामान रखा दिखता है। वहाँ कई सारी फोटोज भी थी जो बिल्कुल उसी तरह के थे जैसी पिक्चर पैट्रिक ने उन्हें भेजी थी। उसे एक फोटो में एबिल भी दिखता है अपने असली पेरेंट्स के साथ। वो वहाँ काफी खुश लग रहा था, पर यहाँ आकर उसकी हंसी ही गायब हो गई थी। इन फोटोज को देखकर बियॉन को उन लोगों का सच पता चल जाता है कि ये लोग इसी तरह की फैमिली को फंसाते हैं जिनका एक बच्चा है। फिर उनके साथ दोस्ती बढ़ाकर उन्हें यहाँ बुलाकर उनके बच्चे को छीनते हैं और उसके पेरेंट्स को मार डालते हैं। फोटो से ये भी पता चल रहा था कि वो उस बच्चे को अपने पास तब तक रखते हैं जब तक उन्हें कोई नया टारगेट नहीं मिलता। नया बच्चा मिलते ही वो पुराने बच्चे को मार देते हैं। यह बियॉन को ये भी पता चलता है कि पैट्रिक और कैरिन ने ही एबिल की जीप काटी थी ताकि वो किसी को कुछ ना बता पाए। ये सब देखकर वो डिसाइड करता है कि वो एबिल को भी अपने साथ ले जाएगा, पर उसे एबिल की बॉडी पूल में दिखती है, जिसका मतलब अब नेक्स्ट टारगेट है एग्नेस। बियॉन को अब अपनी फैमिली को सेव करना था। वो भागकर अपने कमरे में जाता है। लुइस को उठाकर वो वहां से निकलते हैं, पर कार में फ्यूल कम था। वो लुइस को इस बारे में कुछ नहीं बताता क्योंकि वो उसे डराना नहीं चाहता था। अब वो पेट्रोल भरकर आगे निकल जाते हैं। वो देखता है एक कार उनका पीछा कर रही थी। उसे लगता है वो पैट्रिक ही होगा, तो वो अपनी गाड़ी रोड से उतार कर कोई और जगह से जाने लगता है, पर वही उनकी गाड़ी फंस जाती है। बियॉन को थोड़ी दूर पर एक घर दिखता है, तो वो लुइस को कार लॉक करने को बोलकर उस घर से मदद लाने जाता है। हम देखते हैं पैट्रिक उन पर नजर रख रहा था। बियॉन के जाते ही वो उसके कार के पास आ जाता है। उस घर के यहाँ जाने पर बियॉन को वहाँ कोई नहीं मिलता। वापस आने पर लुइस और एग्निस भी कार में नहीं थे। वो नीनस को हाथ में लेकर उन्हें सब जगह ढूंढने लगता है। उनकी चिंता में वो रोड पर खड़ा होकर रोने लगता है। तभी उसके पीछे से एक गाड़ी आती है, जिसमें थे पैट्रिक, कैरन और उसकी फैमिली। लुइस को तो कोई सच्चाई पता नहीं थी। उसे तो लगता है कि बियॉन ने ही पैट्रिक को यहाँ हेल्प के लिए बुलाया होगा। पैट्रिक बाहर आता है, तो बियॉन उससे रिक्वेस्ट करता है कि वो उसकी फैमिली को कोई नुकसान ना पहुंचाए,
पर पैट्रिक उसे गाड़ी में बैठने कहता है। उसके साथ जाने के अलावा बियॉन के पास कोई और ऑप्शन नहीं था। लुइस कैरन से एबेल के बारे में पूछती है, जिस पर वो कहती है कि मुहाजिर उसके साथ है। बियॉन को पता था अब उनके साथ क्या होने वाला है, पर वो कुछ नहीं कहता, क्योंकि इससे उसकी फैमिली पैनिक करती। अब पैट्रिक रास्ते में गाड़ी रोककर टॉयलेट के लिए जाता है। ये बियॉन के लिए अच्छा खासा मौका था भागने के लिए, पर वो इतना डर चुका था कि वो भागने की हिम्मत ही नहीं कर पाता। अब पैट्रिक उन्हें ऐसी जगह ले जाता है जहां मुहाजिर पहले से ही मौजूद था। अब लुइस और एग्नेस भी डर चुके थे, क्योंकि पैट्रिक उनकी कोई भी बात नहीं सुन रहा था। वो लुइस से बदतमीजी से बात करने लगता है, तो बियॉन उसे रोकने लगता है, पर वो उसे ही मारने लगता है। तभी मुहाजिर लुइस को आकर पकड़ लेता है, और कैरन उनके ही सामने एग्नेस की जीभ काट देती है, उसी सीजर से जो वो गार्डन में यूज कर रही थी। मुहाजिर एग्नेस को उसी हालत में अपने साथ ले जाता है। यह लुइस अपनी बच्ची की हालत के बारे में सोचकर बहुत रोने लगती है, पर बियॉन अभी भी खामोश था, क्योंकि उसे पता था ये तो जस्ट शुरुआत है। उनकी बेटी को अब वो सब सहना होगा जो उन्होंने एबेल के साथ होते देखा है, जब तक उन्हें कोई और टारगेट नहीं मिलता। फिर उसका भी वही अंत होगा जो एबेल का हुआ है, पर अभी ये लोग उन्हें मारने वाले हैं। अब पैट्रिक उन्हें उसी जगह लाता है जहां पैट्रिक और बियॉन आए थे। यह उन्हें कोई सुन भी नहीं पाएगा। बियॉन उससे पूछता है कि उसने ऐसा क्यों किया, जिस पर पैट्रिक कहता है क्योंकि तुमने करने दिया। अब इसका क्या मतलब है, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। इसके बाद वो उनको अपने सारे कपड़े उतार कर नीचे जाने कहते हैं और उन पर पत्थर मारने लगते हैं। इसी तरह उनको पत्थर मारकर वो दोनों उन्हें मार डालते हैं। सच में ये मूवी का सबसे डिस्टर्बिंग सीन था। अब सीन शिफ्ट होता है पैट्रिक और कैरन पर, जो अपने अगले टारगेट को ढूंढने जा रहे थे, और अब उनके साथ एबेल की जगह एग्नेस थी, बिल्कुल उसी तरह उदास। अब मूवी तो यहाँ एंड होती है, पर छोड़ जाती है कई सारे सवाल, जैसे कि पैट्रिक और कैरिन ने ये क्यों किया? क्या किसी पर एक मुलाकात के बाद इतना विश्वास करना सही है? उस दिन बस एक टॉय के लिए वापस आना क्या सही था? और अगर वो नहीं आते तो क्या वो बच जाते? अगर बियॉन हिम्मत करके गाड़ी चलाकर वहां से भाग जाता, तो क्या इस मूवी का एंड डिफरेंट होता? पैट्रिक ने बियॉन से कहा था, तुमने करने दिया इसलिए किया। अब इसका मतलब यही है कि वो फंसाता गया और ये फंसते चले गए। पैट्रिक ने उन्हें फंसाने के लिए ही वेकेशन पर उनसे इतने अच्छे से बात की थी, उनकी हर एक बात की तारीफ करके उनसे फ्रेंडशिप की, अपने आप को उनके सामने ऐसा प्रेजेंट किया कि वो उस पर विश्वास कर ले। फिर उसने उन्हें अपने घर पर इनवाइट किया, और ये लोग भी अपने फ्रेंड्स जो पैट्रिक को जानते भी नहीं थे, उनकी बात को मानकर वहां चले गए। उनके घर पे भी ऐसे कई इंसिडेंट हुए जो इन्हें ठीक नहीं लगे, फिर भी उन्होंने उसे नजरअंदाज कर दिया, और जब बियॉन को मौका मिला था भागने का, तभी भी वो सही फैसला नहीं कर पाया। ये सारी बातों के बारे में जब आप सोचते हो, तब इस मूवी में जो डर या हॉरर है वो आप महसूस कर पाते हो। फिर ये मूवी आपको एक अलग ही लेवल पर हिट करती है। इसके अलावा जो और एक चीज मुझे पर्सनली हिट करी, वो है एबेल का कैरेक्टर। एंडिंग के सीन में एग्नेस को देखकर हम समझ सकते हैं कि एबेल के दिल पे क्या गुजर रही थी। वो क्यों पूरी मूवी में इतना शांत गुमसुम था। पहले तो लगता है शायद उसे लोगों से मिलना पसंद नहीं, इसलिए वो सबके साथ मिक्स नहीं होता। पर वो तो पहले बाकी बच्चों की तरह ही था। पर पेरेंट्स से बिछड़ने पर वो बिल्कुल शांत हो गया। उसका वो अजीब तरह से नूडल्स खाना, लुइस की बातें ना मानकर स्लाइड पे ही बैठे रहना, शायद ये इसीलिए होगा क्योंकि वो कोई और कंट्री से था और उसे इंग्लिश नहीं आती होगी। बियॉन की फैमिली को देखकर उसे लगा कि वो उसे बचा लेंगे, इसीलिए उसने शायद बियॉन को अपनी कटी हुई जीभ दिखाई थी, पर वो इसे समझ नहीं पाया। पर पैट्रिक ने उसे देख लिया, तो उस रात एबिल इसीलिए रो रहा था क्योंकि पैट्रिक ने उसे मारा था। तो गाइज, ये थी स्पीक नो डेविल की कहानी। वैसे तो ऊपर ऊपर से देखने पर यह कहानी काफी नॉर्मल लगती है, पर इसके बारे में अच्छे से सोचने पर पता चलता है कि इस एक कहानी में कितने सारे लेयर्स और इमोशंस है। तो गाइज, आज के लिए बस इतना ही। मूवी की कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। स्टोरी अगर पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करना और चैनल को भी सब्सक्राइब करना। सो कहती हूँ आपको अलविदा, विद वादा कि ऐसी अच्छी अच्छी कहानियां आपके लिए लाती रहूंगी। तब तक के लिए बाय बाय।